चीफ सेक्रेटरी और आईजी की तलबी पर डेडलॉक। पंजाब असम्बली का बजट इजलास मुसलसल ताखीर का शिकार। वज़ीर आला पंजाब ऐवान में मौजूद। सियासी अना की तस्कीन के लिए आईनी अमल में रुकावटें डाली जा रही हैं। परवेज़ इलाही राजा अंदर बने बैठे हैं, खेल तमाशा करने नहीं आए। 12 करोड़ आवाम के लिए मेज़ानिया देना है। इजलास भी होगा, बजट भी पेश करेंगे। हमजा शहबाज की ललकार। इजलास बुलाया जाता है और चंद मिनटों में एडजर्न कर दिया जाता है। ऐसे लगता है कि ये कोई बादशाहत है और ये मौजूदा स्पीकर राजा इंदर बनकर बैठे हुए हैं। हमारे वज़ीर जो बजट पेश करना चाह रहे थे वो दुहाइयाँ दे रहे थे और इनको आईजी और अपना जो है चीफ सेक्रेटरी की याद सता रही थी। हम कहते हैं कि सूबे की आवाम के भलाई के लिए बजट पेश करने दो, ये कहता है आईजी को पेश करो। इसको हम अदालत में पेश करेंगे, अब अवाम की अदालत में पेश करेंगे, इसको जवाब देना होगा। जब तक आईजी और चीफ सेक्रेटरी नहीं आते कार्रवाई नहीं चलने देंगे। ऑपोजिशन डट गई। वज़ीर आला खुद ऐवान की तौहीन करा रहे हैं। पब्लिक सर्वेंट क्यों नहीं आ सकते? हमजा शहबाज मान लें अफसर जीत गए तो मुतालबे से दस्तबरदार हो जाएंगे। सप्तान महमूद रशीद और मियां असलम इकबाल की मीडिया टॉक। बदकिस्मती ये है कि आज इस असेंबली में एक ऐसा टोला बैठा है जो अपने जाती मुफाद से आगे नहीं देखता और अपने जाती मुफाद के लिए पंजाब का मुफाद कुर्बान करता है। हमारे मुकदमे खत्म कर दो, हमें रिलीफ दे दो। किस बात का रिलीफ? सबसे पहली बात, असेंबली के अंदर जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी ने किया वो अदालत के हुक्म पर किया। क्या अदालत का हुक्म मानने की हम उनको सजा दें? आज हम इस असेंबली के अंदर बता रहे हैं, ना चीफ सेक्रेटरी आएगा ना आईजी आएगा। चीफ सेक्रेटरी पेश होंगे, ना आईजी। किसी की हटदर्मी नहीं चलेगी। बजट मंजूर कराना स्पीकर और असेंबली की जिम्मेदारी। एडवाइजरी कमेटी के इजलास में ये लोग माफिया मांगते हैं। गुंडों और बदमाशों को आइन पामाल नहीं करने देंगे। राना मशहूद की गरज बरस। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हुकूमती अरकान की ऑपोजिशन के साथ अहम बैठक। वज़ीर कानून मोहम्मद अहमद खान और चौधरी मोनिस इलाही की मुलाकात। सूबाई काबीना के फैसलों से आगाह किया। आला अफसरान की तलबी के मामले पर कमेटी बनाने की तजवीज़। स्पीकर और अपोजिशन लीडर से मुशावरत के बाद जवाब देंगे। काफिले की रहनुमा का वादा। क्या ये बहस हो सकती है कि कोई इंतजामी अफसर असेंबली में पेश नहीं होगा? क्या स्पीकर आईजी को नहीं बुला सकते? अगर ऐसा नहीं हो सकता तो असेंबली के बजाय शादियों के फंक्शन करा लें। इससे कम से कम सूबाई हुकूमत को कुछ आमदन तो होगी। फवाद चौधरी का मशवरा। 1 खरब 714 अरब रुपए का तकरीबन तखमीना है। विथ नो न्यू टैक्सेस 2016, 2017, 2018, 2019 और 2021 में एडमिसिबल टू एम्प्लॉइज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट जो भी हमने दिए थे वो हम मर्ज कर रहे हैं। बेसिक पे स्केल 2022 में एडॉक रिलीफ अलाउंस एट द रेट ऑफ 15% ऑफ बेसिक पे स्केल टू गवर्नमेंट ऑफ सिंध एम्प्लॉइज इज बीइंग प्रपोज्ड। अगर किसी सूबे में सिंध के सूबे के मुलाजिमीन से बजट ज्यादा होगी तो हम उसको सिंध के बराबर करेंगे। पेंशन में हम 5% बढ़ा रहे हैं। ऑपोजिशन की हंगामा आराई के दौरान सिंध का 1714 अरब रुपए का बजट पेश। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 33, ग्रेड 17 से ऊपर वालों के लिए 30% इजाफा। पेंशन 5% बढ़ा दी गई। मजमूई खसारा 33 अरब। कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 362 अरब रुपए मुख्तस। बजट तकरीर के दौरान मुराद अली शाह की जुबान फिसल गई। नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म कह दिया। Madam Speaker, I must thank the Prime Minister of Pakistan, Mir Mohammad Nawaz Sharif, his team
मैंने शहबाज शरीफ कहा था। अच्छा जी। ECL रूल्स में तरमीम से बाइख्तियार अफराद ने फ़ायदा उठाया, समझ नहीं आ रही हुकूमत करना क्या चाहती है। एक्सिट कंट्रोल लिस्ट से इतनी जल्दी नाम निकालने की क्या ज़रूरत थी। कानूनी अमल पर कोई समझौता नहीं होने देंगे। पार्लियामेंट से यकतरफा कानून साजी भी आईनी तकाज़ों के मुताबिक होनी चाहिए। कोई इदारा अपनी हद से तजावुज़ न करे, ऐसा हुक्म नहीं देना चाहते जिससे हुकूमत को मुश्किलात हों। तहकीकात में हुकूमती मुदाखलत पर अस खुद नोटिस, केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, ECL से मुतालिक SOPs मज़ीद शफाफ बनाने का हुक्म। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस, इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए अदालत पेश, दरख्वास्त गुजार के वकील का एतराज़, अदालत ने जिरा रिकॉर्ड करने से रोक दिया। राशिद अली खान ने दोस्त की हैसियत से ट्रांजैक्शंस की, PTI चेयरमैन का मौके। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक ना देने के खिलाफ केस की समाअत, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन अदालत पेश। हुकूमती वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत मांग ली। सब सुन ले, बैरून मुल्क मुकीम हमवतनों को हर सूरत हक की राही दही दिलवाएंगे। जस्टिस शुजात अली खान के रिमार्क्स। वज़ीर ख़ारजा को दौरा तेहरान, आला हुक्काम से मुलाकातें, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं। तेहरान के साथ तवानाई के मामलात पर भी बातचीत की गई। दुनिया को भारत में इस्लामोफोबिया के वाक़यात की मसम्मत करना होगी। बिलावल भुट्टो की ईरानी हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। FATF में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने की साजिश नाकाम, आर्मी चीफ के अहकामात पर मेजर जनरल की सरबराही में स्पेशल सेल कायम किया गया। मुख्तलिफ महकमों, वजारतों और एजेंसीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया भी गया। दिन रात काम करके मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए मौसर लाहे अमल दिया। FATF के अहम इजलास का आज से जर्मनी में आगाज, पाकिस्तान को खुशखबरी मिलने का इम्कान। ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन, 34 में से 32 निकात पर अमल दरामद मुकम्मल। पाकिस्तानी वफ्द की नुमाइंदगी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रबानी घर करेंगी। हुकूमती इक़दाम के बावजूद डॉलर बेकाबू, इंटरबैंक में कदर मजीद ₹1.30 बढ़ गई। 205 रुपये 16 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर बंद। ओपन मार्केट में 206 रुपये 50 पैसे में ट्रेड। शॉर्टफॉल 6709 मेगावाट। मुल्क भर में बिजली का शदीद बहरान, तवील लोड शेडिंग ने आवाम की चीखें निकलवा दी। शहरी इलाकों में दुरानियां 10 से 12, देहात में 14 घंटे से भी तजावुज़। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹5.88 इजाफा। नेपरा ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी। इंडोनेशिया पाकिस्तान को पाम ऑयल की फौरी फराहमी पर रजामंद। पाकिस्तानी वफ्द और इंडोनेशियन वजारत तिजारत के मुज़ाकरात कामयाब। 30,000 मेट्रिक टन तेल लेकर पहला जहाज रवाना, 2 हफ्ते में कराची पहुंचने का इम्कान।